आदाब, नमस्कार, राम राम। आप सभी भाइयों को राम राम। आप लोग सब अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना चाहिए। आप लोगों को मेरा राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ नर्सिंग छात्रा को अगवा करके दुष्कर्म करके गला रेत के हत्या और गांव के लोग आक्रोश में। आज मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के अलवर ज़िले के मुंडावर क्षेत्र की। मुंडावर जो अलवर में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कस्बे में शुक्रवार को पुलिस थाने के सामने स्थित 20 वर्षीय नर्सिंग छात्रा दुष्कर्म कर गला रेत कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों ने जाम लगा दिया और इसके बाद में पुलिस और ने युवक को हिरासत में ले लिया और इसकी परेड भी मुंडावर में निकाली गई। और 2 बेटियां जो नर्सिंग डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेने मुंडावर आई थी, इस दौरान किराए पर मकान पर रहने वाले हरियाणा निवासी एक युवक ने एक बेटी को अगवा कर और आरोपी ने दुष्कर्म कर और गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद में आरोपी फरार हो गया। इस दौरान छोटी बहन जो बाजार गई हुई थी, 6 माह से आरोपी वो थाने के सामने ही किराए पर रह रहा था। एसएचओ रामन्यास मीणा ने बताया कि मृतक के पिता ने रिपोर्ट आरोपी को हिरासत में ले लिया। इस मामले की जांच जारी है और आरोपी उपेंद्र थाना के सामने एक मकान पर किराए पर 6 माह से रह रहा था और शेयर मार्केट का काम करता था। हालांकि जो एक किराएदार था। और यह घटना एक दर्द भरी कहानी मारवाड़ न्यूज 21 ने अपने हिसाब से बनाकर आप लोगों को सुनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें एक छात्रा जो अपने सपनों को साकार करने के लिए एक नर्सिंग की पढ़ाई करके और अपना भविष्य बनाने के लिए उन्होंने नर्सिंग डिप्लोमा लेने के लिए जो मुंडावर आई थी। और नर्सिंग छात्रा की एक दर्दनाक कहानी, एक परिवार, एक सपना, एक दिल दहलाने वाली घटना। राजस्थान के मुंडावर कस्बे में सुबह किसी को ने सोचा नहीं था कि एक साधारण सी यात्रा में एक प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया में एक परिवार का जीवन हमेशा के लिए 20 वर्षीय छात्रा, नर्सिंग छात्रा जो हमेशा के लिए अलविदा हो जाएगी। सपनों को केवल अपने परिवार के कुछ दिखाने की तलक और ऐसी घटना के शिकार जिसने शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन है। सपनों के साथ निकली थी 2 बहनें। घटना स्थल वाले दिन ही छात्रा ने अपने पिता को, दोनों बेटियां, बड़ी बेटी और छोटी बेटी, दोनों नर्सिंग डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और अपने प्रमाण पत्र लेने के लिए मुंडावर पहुंची थी। और एक कस्बा था मुंडावर। घर से निकलते समय पिता ने समझाया कि काम ख़त्म करके जल्दी घर लौट जाना। किसी को पता नहीं था दोनों में एक बेटी घर वापस नहीं लौटेगी, हमेशा के लिए टूटी हुई, बिखरी हुई और दूसरी तरफ सिर्फ यादगार बनकर रह जाएगी। कस्बे में सामान्य भीड़ छिपा एक शिकारी। मुंडावर थाना परिसर के सामने एक किराएदार मकान किराएदार 6 महीने से युवक रहता था। आम आदमी की तरह इधर उधर घूमता रहता था। रात को कमरे में बंद, बाहर साधारण दिखता था, लेकिन भीतर छिपी हुई एक सोच, नियत दरिंदगी और प्रकाष्ठा में लोग कहते हैं कि अक्सर राह चलती लड़कियों को घूरता था, गतिविधियों में संदिग्ध लगता था, लेकिन किसी को ध्यान नहीं था कि कभी किसी समाज के एक गुनहगार खुद पनपने का मौका दे रहे हैं। जब तक ये बड़ी घटना न हो जाए, जिंदगी का इंतजार, कई एक क्षण की मौत का साजिश। दोनों बहनें प्रमाण पत्र लेकर बाहर निकली थी और रास्ते में खड़े एक युवक ने नज़र उन पर पड़ी। छोटी बहन के पास बाजार सामान लेने के लिए चली गई, बड़ी बहन अकेली थी। तभी युवक ने इसकी तरफ कदम बढ़ाए और उसने बेलाना, फुसलाना और झांसा देकर मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अपने किराए के मकान में ले आया था। थाने के ठीक सामने ही सुरक्षा का प्रतीक, लेकिन अपराधी का ठिकाना वही था। विडंबना ये थी कि कमरा बंद हुआ था, फिर भी किसी इंसान को अंदर
हिला न देने वाली युवक छात्रा को दुष्कर्म और फिर घिनौनी हरकत छुपाने के लिए उसने गला रेत कर हत्या कर दी। एक पल के लिए परिवार और भविष्य खत्म, सपना खत्म और जीवन खत्म। परिवार की दुनिया उजाड़ना। सबसे छोटी बहन वापस लौटी तो बहन को आसपास नहीं पाया तो घबराहट बढ़ने लगी। स्थानीय लोगों से पूछती तो उन्हें शक हुआ कि जब कमरे का दरवाज़ा खुलवाया गया तो भीतर एक दृश्य देखकर कि पैरों के तले से ज़मीन निकल गई और खिसक गई। 20 साल की वो लड़की जिसने अपनी चोट नहीं पहुंचाई था वो निर्जीव पड़ी थी। कुछ ही मिनटों में खबर आग की तरह कस्बे में फैल गई। लोगों ने रोष से भड़क गए और थाने के सामने आरोपी दिन भर बेखौफ घूमता रहा। सैकड़ों लोग जाम लगे रहे, रास्ता जाम कर दिया गया। हमारी बेटी आखिर कहाँ सुरक्षित है? थाने के सामने ही लड़की को उठा लिया, जिसका प्रशासन गुस्सा और जायज़ था, दर्द वाजिब था। पिता की बेबसी की दास्तान। थाने में पहुंचकर पिता ने एक बात उसे पढ़ाया और नर्सिंग का ताकि लोगों को की जान बचाई जाए और उसकी जान भी ले ले। पिता ने आखिरकार गिरते आंसुओं में केवल उनकी बेटी के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था पर भी जिसने उनकी बेटी को बचाने में देरी कर दी थी। उन्होंने लिखित शिकायत में बताया कि उन्होंने दोनों बेटियों को केवल प्रमाण पत्र लेने के लिए आई थी। उन्हें खतरा था, ना ही कोई दुश्मनी थी, पर अपराधी के इरादे किसी को भी निशान बना सकते हैं। और उस दिन उसकी बेटी सामने पड़ी थी। आरोपी की गिरफ्तारी लेकिन कुछ देर बाद हो चुकी थी। पुलिस और ग्रामीणों को आक्रोश और पुलिस ने आरोपी की हिरासत में ले लिया है और पूछताछ पर उसने अपराध कबूल कर लिया। लेकिन यह कबूलनामा किस काम का? वह ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती और जो सपने अपने परिवार को दिखाए थे वह हमेशा के लिए अधूरे रह गए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी शेयर मार्केट का काम करता था, लेकिन गतिविधियां संदिग्ध थी। पड़ोसियों ने बताया कि अक्सर वो लड़कियों को घूरता था और देर रात तक बाहर। उसका स्वभाव असामान्य था। कभी किसी ने सोचा नहीं था भीतर अंधेरा पड़ा है। गांव के इलाके में भारी गुस्सा और जब शव को एम्बुलेंस में रखाया गया तो पूरा कस्बा स्तंभ की तरह देखता रहा। जन भावना की इतनी प्रबल, लोगों ने कहा कि ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, सिर्फ जेल नहीं, एक उदाहरण बनना चाहिए। महिलाओं को अगर ऐसी घटनाएं थाने के सामने हो सकती है तो दूर दराज कस्बों में क्या हाल होगा। लोगों ने प्रशासन के लिए मांगे रखी। इसके अलावा सीसीटीवी की संख्या बढ़ाई जाए, इसके अपराधियों की पूरी जांच की जाए, पीड़िता परिवार को न्याय और सुरक्षा मिले, थाना की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें। एक परिवार की कहानी जो अधूरी है। एक बचपन की मेहनती और पिता मजदूरी करता था, कभी छोटा मोटा काम भी करता था। बेटी का सपना नर्सिंग करके अच्छी नौकरी करना। पिता ने सारा, वह कहती थी कि पापा आप, जब मैं नौकरी करूँगी आप काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पिता का सारा छीन गया, घर में सन्नाटा छा गया। माँ बार बार बेहोश हो जाती, छोटी बहन सदमे में। उसे लगता था कि काश दीदी साथ रहती तो। आज समाज में एक सवाल, और यह घटना केवल परिवार और त्रयोदशी नहीं बल्कि एक समाज की विफलता। कब मासूम बेटियां ऐसी हिंसक अपराधों की शिकार होती रहेगी? कब तक अपराधी ऐसी वारदातें खुलेआम घूमते करेंगे? कितनी जो बेटियां कुर्बानी ताकि लगे की व्यवस्था हो जाए। अंतिम संस्कार। एक पिता ने एक चुप्पी। जब बेटी का अंतिम संस्कार हुआ तो पिता चुप था, एकदम चुप। शायद किसी का दर्द में आवाज़ और भी गहरा थी। लोग कहते हैं कि दुनिया सबसे भारी चीज़ वो एक पिता को अपनी बेटी का शव उठाना। उस दिन वह दुख का सच हो गया था। न्याय की उम्मीद। एक नई लड़ाई। ग्रामीणों की मदद से पूरा गांव परिवार ने ठान लिया कि वे एक बेटी को न्याय दिलाएंगे, नहीं बिना रुकेंगे नहीं। वह चाहे तो आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं ताकि ऐसी लड़कियां ऐसा दर्द न झेलें। पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी है। मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन, आरोपी के बयान भी जुटाए गए। लेकिन सच यही नहीं है कि न्याय कितना तेज हो जाए। बाप
का दर्द कभी कम नहीं होता। ये कहानी इस घटना की एक चेतावनी जो सुरक्षा के कागज़ों पर ज़मीन पर ज़रूरी है। यह चेतावनी एक अपराधी की कहीं छुपी हो सकती है। भले ही थाने के सामने ऐसी बड़ी घटनाएं, बेटी की रक्षा और जिम्मेदारी परिवार की व्यवस्था। 20 साल की नर्सिंग छात्रा जिन्होंने दुनिया में नहीं देखा बल्कि इस कहानी को हमेशा याद दिलाती है। न्याय सिर्फ अदालत नहीं, समाज की चेतना। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आज जो हमने जो कहानी सुनाई थी वो एक मुंडावर अलवर ज़िले की थी, लेकिन वहाँ के खटीक समाज के नेताओं ने और वहाँ बहुत ही ग्रामीण और नेतागण इकट्ठे हुए और ग्रामीणों की खास मांग थी कि उस दरिंदे को फांसी दी जाए, ताकि आने वाले टाइम में पता चले कि ऐसी जब घटना हो तो ध्यान पड़े, कि सोचे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। और आज अलवर ज़िले की मैंने ये कहानी सुनाई थी, जो एक नर्सिंग छात्रा जो अपने खुद को बचा नहीं पाई और आखिरकार उन्हें अपना जीवन की लीला समाप्त कर दी। और आज जो मैंने कहानी बताई है, आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। हमारा कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ एक किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी समाज को। हमारा काम है सच्चाई से उजागर कराना। जो सच्चाई जो फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया और पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होती है, वो कहानियाँ हम लोग आपको सुनाते हैं, जो एकदम सच्ची और सटीक होती है। और हमारा काम आप लोगों को सजग और सचेत करना है, ताकि आप लोग समझदार रहें, खुश रहें। और आप सब बहनों से हमारी गुजारिश है, आप कहीं भी निकलें बाहर तो आप अपना ख्याल रखें। और हम प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको हिरासत में ले लिया, लेकिन वहाँ के ग्रामीणों की मांग एक ही है कि उसे फांसी दी जाए ऐसे दरिंदे को, ताकि आने वाली जो भी ऐसा अपराध करे तो मन में सोचे कि आगे क्या हुआ था। लेकिन एक मिसाल कायम करनी जो प्रशासन और अदालत का काम है, हमारा काम है मांग करना, ताकि एक बेटी को न्याय मिले। और एक जो बेगुनाह जिसने एक बाहर खड़ी थी और अंदर बुलाकर उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। लेकिन अफसोस की बात है कि आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।